हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल में आज हम मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में नया टॉपिक मध्य प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में जो भी पढ़ेंगे वह एमपीपीएससी प्री 2020 के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के सभी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, व्यापम, एसआई, सभी के क्वेश्चन के रूप में ही इनको पढ़ेंगे। और इसके बाद की वीडियो में हम एक एक खनिज को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम जो भी खनिज पढ़ेंगे उसको हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, किस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस प्रकार से। तो हम स्टार्ट करने से पहले मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वह खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश में तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर आदि के क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पे सर्वाधिक हीरा उत्पादन एवं भंडारण होता है। और वर्तमान में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। इसके पहले छत्तीसगढ़ का सन 2000 में विभाजन होने से मध्य प्रदेश की अधिकांश खनिज संपदा छत्तीसगढ़ में चली गई है। इसके बाद भी आज मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 23 से 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन से संबंधित 1500 खदानें हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी खदानें हैं? 1500, जिनसे 19 जनवरी 1962 को गठित मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से खनिज उत्पादन हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन किसके माध्यम से हो रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से हो रहा है, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश को 4718 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। और यह राजस्व मध्य प्रदेश में मात्र खनिज संसाधनों के कारण ही प्राप्त हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम मेन खनिज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में खनिज कौन कौन से हैं और इनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख 25 खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें नंबर से नहीं लिखा गया है, लेकिन हम इस वीडियो में 25 खनिजों के बारे में ही पढ़ेंगे। साथ ही जिन खनिजों का हमें मैप के द्वारा पढ़ना होगा, हम उन्हें मैप के द्वारा भी पढ़ेंगे। और ये वीडियो ओनली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तांबा खनिज मध्य प्रदेश में मलाज खंड, जो बालाघाट के अंतर्गत है, वहाँ पे पाया जाता है। साथ ही यह जबलपुर में सलीमनाबाद के निकट भी पाया जाता है। इसके अलावा कटनी में भी तांबा प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट खनिज हम देखते हैं दूसरा, तो बालाघाट के भरवेली में मैग्नीज की खदान पाई जाती है। और जो भरवेली में मैग्नीज की खदान है वह एशिया के सबसे बड़ी मैग्नीज की खुली खदान है। और इस खदान के बारे में या मैग्नीज के बारे में हम डिटेल से चर्चा जो इसके आगे की वीडियो में एक खनिज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। नेक्स्ट क्षेत्र देख लेते हैं हम मैग्नीज का। तो बालाघाट में सीता पहाड़, छिंदवाड़ा में सीतापुर और छिंदवाड़ा में ही गैमुख मैग्नीज की प्रमुख खदानें हैं या प्रमुख क्षेत्र हैं जहां मैग्नीज के भंडारण पाए जाते हैं। नेक्स्ट खनिज है हीरा। तो हम हीरा है जो पन्ना जिले में मुख्यतः पाया जाता है। तो पन्ना यह जिला है, इस प्रकार से यह पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पे हिनौता, केहारिया, झंडा, सकरिया, रामखेरिया, मझगवा मुख्यतः हीरे की खदानें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मझगवा किस जिले में आती है या किस जिले में हीरे की खदान पाई जाती है? तो यह पन्ना सतना जिले की सीमा पे पाई जाती है। इसके अलावा हाल ही में अंगोर, जो छतरपुर का एक क्षेत्र है, वहाँ पे भी हीरा भंडारण खोजे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोयला। तो कोयले को मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, मध्य भारत कोयला पेटी और सतपुड़ा कोयला पेटी। जो सतपुड़ा कोयला पेटी है वह होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा क्षेत्र में है। इस प्रकार से यह सतपुड़ा कोयला पेटी पाई जाती है। जबकि जो मध्य भारत कोयला पेटी है
बस शहडोल, उमरिया, सिंगरौली क्षेत्र में इस प्रकार से पाई जाती है। तो जो मध्य भारत कोयला पेटी है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सुहागपुर, यह शहडोल ज़िले में, यह सबसे बड़ी कोयले की खदान है। सुहागपुर जो कोयला क्षेत्र है यहाँ पे कोयले की सबसे बड़ी खदान है। सेकंड नंबर पे सिंगरौली कोयला क्षेत्र। इसके अलावा उमरिया में कोरार, उमरिया, जोहिला प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं जो मध्य भारत कोयला पेटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सतपुड़ा कोयला पेटी। तो सतपुड़ा कोयला पेटी में शाहपुर तवा जो होशंगाबाद में है, पाथाखेड़ा बैतूल ज़िले में, मोहपानी नरसिंहपुर और बैतूल ज़िले में है। यह कोयले का क्षेत्र है प्रमुख। इसके अलावा जामुई, बरकुई, चांदमेटा एवं पेंच, कान्हन घाटी, पेंच घाटी भी प्रमुख कोयला क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं और छिंदवाड़ा ज़िले में है। जो हमने इस प्रकार का यह मैप बना के देखा है, अन्य सभी खनिज जो हम मेंस के उससे पढ़ेंगे उसमें हम इसी प्रकार के मैप से सभी को समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है। कोरंडम, यह एक एल्यूमिनियम का अयस्क है या ऑक्साइड है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है? तो कोरंडम है। यह सीधी ज़िले में पाया जाता है। इसके अलावा टंगस्टन होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में कहाँ पाया जाता है? तो अगरा गांव में टंगस्टन पाया जाता है। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर और रंगीन संगमरमर ग्वालियर में मुख्य रूप से यह प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कटनी में मुड़वारा में पाया जाता है और मुड़वारा चूना पत्थर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है। इसके अलावा कटनी में ही कैमूर क्षेत्र, नेवार क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं और कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की चूना नगरी किसे कहा जाता है? तो कटनी को कहा जाता है। इसके अलावा सतना में मैहर, झुकेई एवं भदनपुर भी चूना पत्थर के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा रीवा में कौआडान एवं बनकुइया प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट खनिज डोलोमाइट। डोलोमाइट मुख्य रूप से जबलपुर, झाबुआ में इसके भंडारण पाए जाते हैं और हाल ही में 2018 में देवास में भी डोलोमाइट के क्षेत्र खोजे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बॉक्साइट। बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क है। यह अनूपपुर के अमरकंटक में पाया जाता है और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बॉक्साइट अमरकंटक से ही उत्खनन होता है। उत्तर प्रदेश के हिंडालपुर भेजा जाता है और जो यह अमरकंटक से बॉक्साइट का उत्खनन होता है वह उत्तर प्रदेश के हिंडालपुर में भेजा जाता है। इसके अलावा अनूपपुर में ही खपरी पानी प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा सहटोल में पहाड़ी पोड़ी, बहेड़ी आदि प्रमुख बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। सतना में परासमनिया, नरोहित प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा मंडला में चांदी पहाड़, काकड़ा पहाड़ एवं बालाघाट में कुर्सी पहाड़ बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस प्रकार से चांदी पहाड़ और कुर्सी पहाड़ किस प्रमुख खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? तो बॉक्साइट के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोहे अयस्क। तो जबलपुर और ग्वालियर में लोहे अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। जबलपुर में गौसलपुर, सिहोरी, कुंभी, लोराहिल आदि स्थानों पर लोहे अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, जबकि ग्वालियर में संतोहा पनिहार, बिलौआ घाटी और जौरासी घाटी में लोहे अयस्क भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सीसा। तो सीसा दतिया ज़िले में पाया जाता है, जबकि रॉक फॉस्फेट झाबुआ और अलीराजपुर ज़िलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाता है और एस्बेस्टस का उपयोग इस प्रकार की चादरों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट चीनी मिट्टी, इसे ही क्योलिन भी कहते हैं और यह जबलपुर ग्वालियर में पाई जाती है। सेल खड़ी,
सेल खड़ी इस प्रकार से सेल खड़ी का उपयोग करके यह बनाई जाती है। सेल खड़ी जबलपुर में पाई जाती है और स्लेट मंदसौर में। स्लेट कहाँ पाई जाती है? तो मंदसौर में, सेल खड़ी जबलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं हम, यूरेनियम के भंडार शहडोल में पाए जाते हैं, जबकि बालाघाट अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। गेरू जो गांव या ग्रामीण क्षेत्रों में लाल कलर की एक मिट्टी होती है जिससे मतलब पेंट करने का कार्य किया जाता है, वह जबलपुर कटनी क्षेत्र में मुख्य रूप से इसके क्षेत्र पाए जाते हैं। फायर क्ले या अग्निरोधी मिट्टी जबलपुर में पाई जाती है और कोल बेड मीथेन के भंडारण शहडोल जिले में हाल ही में खोजे गए हैं। इसके अलावा जिप्सम हरसौड़ रीवा जिले में पाया जाता है। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज थे। अब इनको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो मझगवा है वह किसकी खदान है? तो हीरे की खदान है और पन्ना जिले में पाई जाती है। जबकि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खुली खदान कहाँ पे है? तो भरवेली बालाघाट में है। इसके अलावा ही भी सुहागपुर जो कोयला क्षेत्र है वह मध्य भारत कोयला पेटी के अंतर्गत आता है और वह शहडोल जिले में है और यह सबसे बड़ी कोयला खदान है। जोहिला कोयला क्षेत्र भी मध्य भारत कोयला पेटी के अंतर्गत आता है और सतपुड़ा जो कोयला पेटी है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सायपुर तवा जो होशंगाबाद में आता है, प्रमुख क्षेत्र। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो होशंगाबाद के आगरा गांव में, जबकि बैतूल में ग्रेफाइट पाया जाता है। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में और रंगीन संगमरमर ग्वालियर में मुख्य रूप से पाया जाता है। चूना पत्थर कटनी में। मध्य प्रदेश की चूना नगरी किसे कहा गया है? तो कटनी को कहा गया है। बॉक्साइट का उत्खनन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो अमरकंटक में होता है और कहाँ भेजा जाता है? तो यूपी के हिंडालपुर में भेजा जाता है। खपरी पानी किसका प्रमुख क्षेत्र है? तो बॉक्साइट का है। इसके अलावा जो चांदी पहाड़ है या काकड़ा पहाड़ है और कुर्सी पहाड़, यह 3 प्रमुख क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में 2018 में देवास में किस खनिज को खोजा गया था? तो डोलोमाइट को खोजा गया था। इसके अलावा जो लोह है इसके वह मुख्य रूप से जबलपुर एवं ग्वालियर क्षेत्र में पाए जाते हैं। दतिया में सीसा पाया जाता है और रॉक फॉस्फेरस एवं एस्बेस्टस झाबुआ और अलीराजपुर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सेल खड़ी होता है यह टाल, इसी को टाल का कहते हैं, जबलपुर में पाया जाता है। इसी का टाल किया पाउडर बनाया जाता है। अभ्रक के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र बालाघाट है और कोल बेड मीथेन के भंडारण शहडोल जिले में ही खोजे गए थे। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज थे। इसके आगे की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक खनिज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जो MPPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।